जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है। जांच 3 महीने के अंदर पूरी करने के आदेश दिए गए हैं और अब ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले की जांच को तेज कर दिया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर अपलोड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच अब तेज कर दी है। शराब मामले में जुड़े आरोपी अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। ईडी आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों के बयान दर्ज करने में जुटी है। इनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को करीब 2 साल हो गए हैं। इस केस को मुकाम तक पहुंचाना ही होगा। हम अपनी फाइनल जांच सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्धारित समय के अंदर पेश करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में संबंधित 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई अलग अलग FIR, प्रवर्तन निदेशालय, ECIR और जमानत याचिकाएं थी। इसमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका भी शामिल थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ईडी और राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने में जांच पूरी करें और पूरक आरोप पत्र दायर करें। इसके बाद याचिकाकर्ता नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईओडब्ल्यू ने बताया कि विदेशी शराब पर सिंडिकेट के द्वारा लिए गए कमीशन का विश्लेषण किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा और सुनील दत्त को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।